जी वेलकम टू द चैनल फिज़िकल एजुकेशन विद जाहिद और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद महमूद। आज हम बात करेंगे पाक फ़ौज के अंदर आने वाली भर्तियों के बारे में कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर एज अ कांस्टेबल आप भर्ती होना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि पाकिस्तान आर्मी ने कांस्टेबल्स की जो भर्ती है पाकिस्तान आर्मी के अंदर वो अनाउंस कर दिया है। इसका तरीक़ाकार क्या होगा, इसकी एज कितनी होगी, इसके लिए आपकी तालीमी काबिलियत क्या चाहिए, आपकी जिस्मानी काबिलियत क्या चाहिए, आपकी उम्र कितनी है और इसका प्रोसीजर क्या है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा और उन तमाम लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि जो लोग पाकिस्तान आर्मी के अंदर जॉब करने के ख्वाहिशमंद हैं उन तक ये मेरा पैगाम पहुंच सके। रजिस्ट्रेशन का आगाज़ 3 मई से लेकर 9 मई तक जारी रहेगा। आप कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्या कोटा है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो गिलगित पाकिस्तान, बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इसके अलावा पाकिस्तान के चारों सूबों के शादीशुदा गैर शादीशुदा जो शहरी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी कौन कौन सी हैं? जनरल ड्यूटी के अंदर कांस्टेबल की जॉब है, इसी तरह नर्सिंग असिस्टेंट है, टेक्निकल ट्रेड है, मिलिट्री पुलिस है जो फ़ौज की अपनी पुलिस है, इसी तरह कांस्टेबल ड्राइवर है, क्लर्क है, सिपाही कुक है, सैनिटरी वर्कर है। सैनिटरी वर्कर के अलावा तमाम लोगों को जो है वो कांस्टेबल का रैंक देंगे, वो जनरल ड्यूटी हो, नर्सिंग असिस्टेंट हो, टेक्निकल ट्रेड हो, मिलिट्री पुलिस हो या ड्राइवर हो, क्लर्क हो या कुक हो। उम्र जो है, उम्र की हद जो है वो 10 मई 2025 तक जो है वो 17 साल से लेकर 23 साल तक यानी मिनिमम 17 ईयर्स और मैक्सिमम 23 ईयर्स होनी चाहिए। सैनिटरी वर्कर के लिए थोड़ी सी उम्र ज़्यादा रखी है क्योंकि उसका कोई काम भाग दौड़ वाला नहीं होता, क्योंकि बाकी जो जॉब है सिपाही की जॉब जो भी है सिपाही की या कांस्टेबल की, उसके अंदर उनको ट्रेनिंग करना होती है और वेपन हैंडलिंग, असला चलाना है, फिर ड्यूटी आर्ज इस तरह से है। लेकिन सैनिटरी वर्कर जो हैं इनका काम जो सफाई सुथराई का होगा यूनिट के अंदर, जहाँ पर भी फ़ौज के आम पजीर होगी वहाँ पे इनका काम उस इलाके को, उस हिस्से को साफ़ सुथरा रखना है। तो उसके लिए अगर थोड़ी सी एज ज़्यादा भी हो तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे उसकी एज 17 से 35 साल है। इसी तरह ग्रेजुएट या इससे ज़्यादा तालीम याफ्ता उम्मीदवार के लिए उम्र की बलाई हद में 1 साल तक रियायत की जा सकती है। यानी अगर आपने बीए किया हुआ है या बीएस किया हुआ है और उसके बावजूद भी आप भर्ती होना चाहते हैं तो आपको 23 से 24 साल 1 साल की रियायत मिल जाएगी। शोहदा, जंग के दौरान ज़ख्मी होने वाले लाहकीन और ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले अफराद उम्मीदवारान के लिए उम्र की बलाई हद में 2 साल तक रियायत हो सकती है। नीज़ ऐसे अफराद को भर्ती के लिए तरजीह दी जाएगी। यानी जो शोहदा हैं जो दौरान जंग शहीद हो गए या किसी भी बॉर्डर पे लड़ते हुए मुल्क के लिए जान का नजराना पेश किया, तो उनके लवाहिकीन में से अगर कोई अप्लाई करता है या ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला अप्लाई करता है तो उसको 2 साल की फर्दर मजीद रियायत दे दी जाएगी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ जमशुदा असलाह के डोमिसाइल के हामिल उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद में 3 साल, यानी केपी के अंदर आपको पता है जो पहले ट्राइबल एरिया था फाटा, उसको केपी के अंदर जम कर दिया गया, तो उन लोगों को 3 साल की रियायत। ये रियायत उनको इसलिए है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, वहाँ पे तालीमी इदारे कम हैं, उन लोगों के पास एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोवेंसेस तालीमी सहूलियात उतनी नहीं है जितनी बाकी सूबों के अंदर है। तो वो मतलब कह लें कि अब 1980 से लेकर वहाँ वार एंड टेरर की सूरत हाल है, लोगों को पढ़ने के मौके भी मैसर नहीं आते और बहुत दफ़ा उनको वहाँ से नकल मकानी करके इधर उधर जाना पड़ता है अपने घरों को छोड़कर। तो इस वजह से वो जो है पंजाब, सिंध और बाकी जो सूबे हैं उनकी निस्बत उन्हें कम फैसिलिटीज़ हैं और फिर वहाँ पे उनकी बच्चों की कह लें कि टाइम ज़ाया भी होता है, उनकी एज पर ज़्यादा भी हो जाती है, इस वजह से उनको एज के अंदर जो है वो रायत है। कद की अगर बात करें तो 5 फुट 6 इंच कद है
اور یہ ملٹری کے لیے جو ہے 5 فٹ 8 انچ ہے. اسی طرح سپائی، کوک اور سینیٹری ورکر کے لیے 5 فٹ 3 انچ ہے. اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے وہی جو اضلاع ہیں ان کے لوگوں کو قد میں 2 انچ تک کی رعایت دی جائے گی. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ شاید آئی تھنک مے بی میں رانگ ہوں، لیکن وہاں پہ لوگوں کا جو ہے وہ قد کاٹ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا. شاید اس کی وجہ کوئی جیوگرافیکل ہے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. تعلیمی قابلیت جو ہے کم از کم میٹرک ہے. اور سپاہی نرسنگ کے لیے ایف ایس سی ہے پری میڈیکل، اور سپاہی ٹیکنیکل ٹریڈ کے لیے میٹرک ود سائنس ہے. اسی طرح کلرک کے لیے انٹرمیڈیٹ ہے سی گریڈ، یعنی ایٹ لیسٹ آپ کا سی گریڈ ہو. بلوچستان خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع گلگت بلتستان کے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے لیے کم از کم انٹرمیڈیٹ ڈی گریڈ کمپیوٹر ڈپلومہ رکھنے والے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کو ترجیح دی جائے گی. وہاں پہ تعلیمی سہولیات کم ہیں، اس وجہ سے اگر وہاں پہ ان کا اسٹینڈرڈ ذرا ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز لو بھی ہے تو ان کو بھی اکوموڈیٹ کیا گیا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پورے پاکستان کی نمائندگی ہو پاک فوج کے اندر، تاکہ کسی پروونس کے لوگ یا کسی صوبے کے جو نوجوان ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں اپنے ملک کی خدمت کرنے کے لیے دوسرے صوبوں کے برابر یکساں مواقع حاصل نہیں ہیں. سپاہی کوک کے لیے مڈل ہے اور تجربہ چاہیے. سینیٹری ورکر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے تعلیم اس کی پرائمری ہو، زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں چاہیے. اقلیتوں کا کوٹا مختص ہے اور ضروری کاغذات وہی ہیں، تمام اسناد ہیں، ان کی تصدیق شدہ کاپی ہیں، اس کے ساتھ تصاویر ہیں، کمپیوٹرائز آئی ڈی کارڈ ہے، ڈومیسائل ہے. اور جو رائے تو ان کو چاہیے تو متعلقہ ان کا وہاں پہ ان کا ڈومیسائل اور باقی تمام چیزیں جو ہے وہ ہونی چاہیے. اب اس کا آپ نے کرنا کیا ہے؟ امیدوار جو ہے وہ 24 فروری سے 2 مئی تک اپنی رجسٹریشن www.joinpakarmy.gov.pk پہ کرا سکتے ہیں. تاہم انٹرنیٹ آن لائن رجسٹریشن ضروری نہیں ہے. امیدوار 3 مارچ 9 مئی 2025 تک قریبی آرمی سلیکشن سینٹر یا ریکروٹمنٹ آفس یا ریجنل سینٹر جا کر رجسٹریشن کرا سکتے ہیں. رجسٹریشن کا عمل مکمل ہوتے ہی امیدواروں کو مختلف امتحانی مراکز سے گزارا جائے گا. یعنی اس کے لیے ان کا فزیکل ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد ریٹن ٹیسٹ ہوگا، سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوگا، یہ سارے کے سارے ان کے ٹیسٹ ہوں گے، میڈیکل ہوگا، انٹرویو ہوگا. تو اس کے لیے جو آپ کو فردر مزید انفارمیشن چاہیے تو اس کے لیے آپ www.joinpakistanarmy.gov.pk پہ جا کے معلومات لے سکتے ہیں. اور رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے. بلا تاخیر آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں اور جا کے اپلائی کریں. اور اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی آپ کی کوئری ہو تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں. اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا.